सरकार से मेरा निवेदन है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि वो पहले घर उजाड़ने से पहले बसाने का कार्य करे और बाद में उजाड़। कुछ लोग और हमारे जैसे लोग पता नहीं कितनी बस्ती है जिसमें रहते हैं गरीब लोग, हमसे तो किराया भी नहीं दिया जाएगा। आज हमारे घर टूट जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। चाहते हैं कि इसका वंस फॉर ऑल एक साथ हमेशा के लिए इसका निस्तारण होना चाहिए। मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। मलिन बस्तियों के नियतीकरण की मांग को लेकर रियासत गरमा रही है। एक तरफ एनजीटी के मलिन बस्तियों के अवैध तरीके से बने घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आज नगर निगम का घेराव किया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मलिन बस्ती वासियों के साथ नगर निगम पर घेराव करते हुए मलिन बस्तियों के नियतीकरण की मांग उठाई। इस मौके पर भारी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार मलिन बस्तियों को उजाड़ने जा रही है, जिससे स्थानीय निवास में खौफ का माहौल है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक आ गया है। लेकिन सरकार के पास मलिन बस्ती के लिए कोई भी ठोस प्लान नहीं है। कांग्रेस ने आज कूच के बाद चेतावनी दी है कि अगर 30 दिन के अंदर इस मामले को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो राज्यव्यापी आंदोलन पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा। विकास परिषद राज्य का सबसे पुराना मलिन बस्तियों का संगठन है। आज हमने और महानगर कांग्रेस कमेटी ने देहरादून की मलिन बस्ती के लोगों के साथ मलिन बस्तियों के मालिकाना हक के बारे में नगर निगम कूच किया था और हजारों की संख्या में आपने देखा मलिन बस्ती वाले उमड़े और मालिकाना हक का मांग का ज्ञापन हमने नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। इस ज्ञापन में हमने 30 दिन का समय दिया है। 30 दिन के भीतर सरकार स्पष्ट नीति के साथ यहाँ पर जनता के बीच में आए और स्पष्ट करे कि मालिकाना हक किस तरह से दिया जाएगा। 2016 में राज्य की कांग्रेस सरकार ने जो मालिकाना हक देना शुरू किया था, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो प्रक्रिया समाप्त कर दी गई, रोक दी गई और 2018 में एक PIL पर हुए एक आदेश की आड़ में मलिन बस्ती के लोगों को डराने धमकाने का काम ये सरकार कर रही है। चुनाव आता है, निशान चिन्हीकरण किया जाता है, उसके बाद कोई मंत्री बयान देता है कि नहीं तोड़ी नहीं जाएगी, फिर चुनाव आता है, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद फिर मलिन बस्तियों के ऊपर तलवार लटकती है। ये तलवार बार बार लटकाने का काम ये सरकार कर रही है। हम चाहते हैं कि इसका वंस फॉर ऑल एक साथ हमेशा के लिए इसका निस्तारण होना चाहिए। मलिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। 45% आबादी हमारे देहरादून में मलिन बस्तियों में रहती है। 4 पीढ़ियां लोगों की हो गई। 4.5 दशक से ज़्यादा गांधीग्राम, भगत सिंह कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, 4.5 दशक से ज़्यादा पुरानी कॉलोनियाँ, उन पर अगर आप निशान लगाओगे तो लोगों में आक्रोश फैलेगा। आज पूरे राज्य की और देहरादून की विशेष तौर पे मलिन बस्तियों में भय का वातावरण है, इसलिए आज हमको सड़क पर उतरना पड़ा। हमें प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा बार बार कहा गया आचार संहिता, अरे एक ऐसी आचार संहिता, चुनाव समाप्त हो गया है, अब आप तमाम 4 धाम यात्रा कर रहे हो, लाखों लोग आ रहे हैं, तो आचार संहिता नहीं है क्या? गरीबों के लिए आचार संहिता है। आचार संहिता चुनाव जब चलता है तब लागू होती है, या सरकार कोई नीतिगत निर्णय ले उसके लिए लागू होती है। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अगर विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी, हम तो दबने वाले नहीं हैं। हमने सुबह भी पुलिस से कहा था, प्रशासन से कहा था, आपको मुकदमा कायम करना है, मुकदमा कायम कर दो। हमने रैली निकाली है, ज्ञापन दिया है। 30 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन पूरे राज्य में मलिन बस्तियों के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। वहीं मलिन बस्तियों के लोगों का कहना है कि सरकार को हमारे घर गिराने से पहले घरों को बसाने का कार्य करना चाहिए था। और मैं श्रीदेव जी, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गरीब आवाम जिन्होंने घर को जोड़ने के लिए एक पैसा मजदूरी करके घर बनाया, आज उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं खाली कराने के लिए, तोड़ने के लिए। ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोगों की आवाज़ के साथ हमारी आवाज़ है और हम भी उसी बस्ती के एक बड़े हुए हैं, उस बस्ती में लेकर के आज तोड़ने के लिए जैसा ये निज़ाम बनाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इस तोड़ने से पहले उस गरीब व्यक्ति की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जो भी सरकारें आती है वो मालिकाना हक देने की बात करती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई। तो मेरी सरकार से मेरा निवेदन है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि वो पहले घर उजाड़ने से पहले बसाने का कार्य करे और बाद में उजाड़े।
मकान है। मैं जवाहर कॉलोनी में रहता हूँ। आज आप प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जी, मलिन जी। बस्तियों को मालिकाना जी। हक दिए जाने की मांग उठ रही है। जी, जी। बस्तीकरण भी किया जा रहा है। जी, जी। मकान चिन्हित कर दिए गए जी, हैं। जी, जी। देखो, हम सब गरीब लोग हैं। कुछ लोग और हमारे जैसे लोग, पता नहीं कितनी बस्ती है जिसमें रहते हैं गरीब लोग। हमसे तो किराया भी नहीं दिया जाएगा। आज हमारे घर टूट जाएंगे, हम बेघर हो जाएंगे। कितने हमारे मजदूर भाई ऐसे हैं जिनकी छोटी छोटी बेटी हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो पढ़ा भी नहीं पा रहे। सरकार से ये उम्मीद नहीं थी हमें कि हमें बेघर करा जाएगा, सड़कों पे लाया जाएगा। आज हम मजबूर होने के कारण जो है आज सड़कों पे हैं। महिलाएं घरों में रो रही हैं बैठी हुई कि आज जो है हमारी कैसे कैसे करके, हम तो किराया भी नहीं दे सकते। हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। हम तो सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भेजोगे। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर।